नेक्स्ट 9 जल्द लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुछ अनोखी दास्तान जो इश्क की कलम से लिखी जा रही है। सुनने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। स्टोरियन, लफ्जों के हमसफर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ आज हम बात करेंगे सचिन पायलट की। लगातार कई दिनों से सचिन पायलट को लेकर जो अपडेट्स है वो सामने आ रही है। अब फिर से ऐसा अपडेट सामने आया जहां सचिन पायलट जो है वो अपनी सीटों को लेकर, कांग्रेस की सीटों को लेकर एक अलग कॉन्फिडेंस में आ गए हैं। जिस तरह से अशोक गहलोत ने 126 सीटें अपनी तरफ करके एक अलग जो है अपना नाम कर लिया, विधायकों को अपनी तरफ कर लिया, नाराजगी दूर करके, तो वहीं अब सचिन पायलट बीजेपी पर भारी पड़ गए हैं और उन पर हमला बोल रहे हैं। लगातार वो वहां पर बोल रहे हैं कि आप देखिए किस तरह से आपके पार्टी में जो है हमारा एक भी विधायक नहीं जाएगा या फिर क्रॉस वोटिंग होने का डर ही नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग होने का डर जताया कि कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग हो सकती है, जिस पर गुस्सा फूटा सचिन पायलट का और वो बोले ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि हमें जितनी सीटें चाहिए थी उससे ज्यादा सीटें हमारी पार्टी के पास है। इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी प्रज्ञा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। प्रज्ञा, जिस तरह से आप भी देख रही हैं सचिन पायलट जो है इस चीज को लेकर हमला बोले बीजेपी पर, आपने भी देखा किस तरह से कांग्रेस पार्टी में जो है 126 सीटें आ गई हैं। अलग कॉन्फिडेंस दोनों में दिखाई दे रहा है। क्या आपको भी लग रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के आपसी जो घमासान थे वो ठीक हो चुका है? जी देखिए, इस बात पर जिस तरीके से मैं आपको कुछ पहले तथ्य हैं वो बता दूंगी कि किस तरीके से विधायकों के बीच नाराजगी थी। ऐसे में सचिन पायलट जब दिल्ली चले गए तो देखिए कहीं ना कहीं जो ये बातें आ रही हैं, देखिए सब कुछ ठीक होता तो नहीं लग रहा है। हालांकि राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं 10 जून को 4 सीटों पर, तो कहीं ना कहीं अगर बात करें अशोक गहलोत की और सचिन पायलट की, तो उन्होंने ये समझ लिया है कि इस वक्त अंतरकलह को परे रखकर चुनाव पर ध्यान देना होगा। शायद यही वजह है कि दोनों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं हो रही है। दोनों इस वक्त एकजुट हैं और विपक्ष पर हावी हो रहे हैं। और देखिए कहीं ना कहीं यही एक बात होती है जो दो दिग्गज नेताओं में हमेशा देखी जाती है कि देखिए आपके बीच चाहे जो भी अंतरकलह चल रही हो उसे परे रखकर आपको पार्टी के बारे में सोचना पड़ता है, फिर चाहे आपके मन में एक दूसरे के लिए कुछ भी हो। तो वही कहीं ना कहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर चाहे सचिन पायलट दिल्ली जाकर के विधायकों को मनाए या फिर अशोक गहलोत जो है वो उदयपुर में रहकर ही विधायकों को मनाए। तो देखिए चाहे दोनों के बीच कितनी भी कलह हो, लेकिन फिलहाल दोनों एक साथ तो नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक ही दिशा में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साक्षी जी बिल्कुल मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये चीजें समझ आ रही हैं। जिस तरह से कांग्रेस में देखने को मिल रहा है कि घमासान के बीच अंतरकलह कहीं ना कहीं विधायकों की वजह से सुलझती हुई दिख रही है। देखिए जिस तरह से विधायकों की नाराजगी दिखी थी, सचिन पायलट मनाने पहुंचे लेकिन अशोक गहलोत ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और उन विधायकों को मना लिया और वापस उदयपुर बुला लिया। आपको मैं प्रज्ञा बताती हूँ कि एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है। उस वीडियो में देखने को मिल रहा है किस तरह से होटल में सभी लोग सभी जो विधायक है वो बैठे हैं और उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, उनको कुछ एंटरटेन करने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें देखने को मिला कि अशोक गहलोत कितने अच्छे से उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई मांग उन्होंने जो विधायकों की थी वो पूरी करने का वादा किया है। अब इसी बीच मैं बात करूंगी राहुल गांधी की। देखिए राहुल गांधी जो है सिद्धू मूसेवाला के घर, जो कि एक पॉपुलर गायक थे जिनका भी अभी निधन हुआ है, उनके परिवार से मिलने पंजाब पहुंचे। लेकिन इसी बीच चुनाव भी आ रहे हैं, 10 जून को चुनाव जो है वो है, लेकिन रणनीति कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ से दिखाई नहीं दी। क्या आपको लगता है कि कुछ एक ऐसी सीक्रेट रणनीति है जो वो तैयार कर चुके हैं या फिर अभी उन्होंने कुछ तैयारी की ही नहीं है? जी देखिए, अभी इस बात पर साफ तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अक्सर ये देखने को मिला है कि बात अगर अशोक गहलोत की जाए या फिर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के आला कमानों की भी, तो देखिए कहीं ना कहीं इस तरीके से दिखता है कि वो जो भी उनकी रणनीति होती है वो एकदम एंड मूवमेंट पर ही जनता के सामने आती है या फिर विपक्ष के सामने आती है, जिसका ताजा उदाहरण हमने अभी देखा किस तरह से अशोक गहलोत ने अचानक एकदम गुपचुप तरीके से 126 विधायकों को अपने खेमे में कर लिया। वहीं अगर बात करें राहुल गांधी की, तो देखिए राहुल गांधी भी जब सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने गए तो वहां पर उन्होंने विपक्ष को लेकर काफी कुछ कहा, सिद्धू मूसेवाला के परिवार के साथ सहानुभूति जताई और अपना भरोसा भी दिलाया कि हाँ ठीक है, पार्टी ने एक क्या कहते हैं
अहम नेता को खोया है, जिसका पार्टी को दुख है, और इस तरीके की सहानुभूति जताते हुए वो नजर आए। लेकिन आने वाले चुनाव को लेकर जब बात आई तो राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं चुप्पी साध ली, जिससे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उन पर और भी मुसीबतें आन पड़ी हैं, चाहे वो उनकी मां सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का कोविड पॉजिटिव हो जाना हो, या फिर उनके और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी का समन जारी हो जाना हो, तो हो सकता है शायद कि चारों तरह से जो मुसीबतों ने राहुल गांधी को घेर लिया है, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि शायद अभी उनके पास कोई रणनीति है ही नहीं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो रणनीति गुपचुप तरीके से बना रहे हैं और एंड मूवमेंट पर वो सभी को हैरान कर देंगे, जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत ने सबको हैरान किया। जी, जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत ने सबको हैरान कर दिया, कहीं ना कहीं वो भी यानी राहुल गांधी भी हैरान कर सकते हैं। इस बीच सचिन पायलट की बात करें, लगातार हम लाइव सेशन में देख रहे हैं जो राजस्थान की जनता है, दर्शक है, वो सचिन पायलट को दिल और दिमाग से भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, भरपूर समर्थन दे रहे हैं। और इसी समर्थन के बीच आज हम बात करेंगे कि सचिन पायलट को लेकर जो इतना प्यार है, आखिर ऐसा सचिन पायलट क्या जादू कर चुके हैं राजस्थान की जनता पर कि जनता चाहती है कि हमें कांग्रेस पार्टी या हमें कोई भी पार्टी चलेगी राजस्थान में, लेकिन हमें मुख्यमंत्री सिर्फ सचिन पायलट चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहती है प्रज्ञा? जी बिल्कुल, देखिए साक्षी, हम लगातार अपने लाइव सेशन में भी जनता के सवालों का जवाब वहां पर भी देते हैं, और यहाँ भी मैं वही बात कहना चाहूंगी कि क्या फर्क है आखिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट में कि जनता लगातार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहती है। देखिए, जिस तरह से हमने देखा कि इस तरीके से विधायकों के बीच नाराजगी हो गई, जनता के बीच नाराजगी अशोक गहलोत को लेकर, जिसकी एक ही वजह है कि अशोक गहलोत बातें बहुत करते हैं लेकिन काम करने में कहीं ना कहीं उनसे देरी हो जाती है। वहीं अगर बात करें तो डिसीजन मेकिंग में भी काफी ज्यादा कमजोर कह सकते हैं अशोक गहलोत को, क्योंकि जो जरूरी वक्त होता है उस वक्त में वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन की जब उम्मीद उनसे विधायक करते हैं या फिर जनता करती है, तो वो उसमें कहीं ना कहीं असफल रह जाते हैं। जैसा कि हमने देखा भी कि जब राजस्थान में एक के बाद एक कई घटनाएं ऐसी हो रही थी जहां पर हिंदुओं को या फिर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा था, उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही थी या फिर हत्या भी की जा रही थी, तो ऐसे में जनता चाहती थी कि एक सख्त एक्शन मुख्यमंत्री के पद पर जो बैठे हैं उनसे इस तरीके की अपेक्षा की जा रही थी कि कोई सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जाए। हालांकि इस पर अशोक गहलोत की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अगर बात करें जो मतलब ये कह सकते हैं विद्यार्थियों की, जो स्टूडेंट हैं, उनको उनकी भी काफी शिकायतें रहती है अशोक गहलोत को लेकर के कि किस तरीके से वैकेंसीज नहीं मिलती हैं या फिर क्या कुछ है, कितनी महंगाई है, इन सब बातों को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी है युवा वर्ग में, और खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं या जिन्हें कह सकते हैं कि जो अभी हाल ही में अपने एक युवा पीढ़ी में शामिल होने में है, तो उनमें कहीं ना कहीं उन्हें नाराजगी है। और देखिए, विधायकों में भी जिस तरीके से नाराजगी है, विधायकों की भी नाराजगी की वही वजह है कि अशोक गहलोत जो है वो कहीं ना कहीं डिसीजन उस वक्त नहीं ले पाते हैं जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसा कि हमने अभी देखा कि अशोक गहलोत ने नाराज विधायकों को उस वक्त मनाया जब बात उनकी सीट पर आ गई। जाहिर सी बात है, और कहीं ना कहीं इसी बात से जो जनता है वो नाखुश है। और अगर बात करें यहीं पे सचिन पायलट की, तो देखिए सचिन पायलट के पास ओहदा नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, फिर भी वो लगातार काम कर रहे हैं, तो जनता जो है वो ये चीज देख रही है, और यही वजह है कि सचिन पायलट को जनता मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहती है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि एजुकेशन सिस्टम की कमी की वजह से किस तरह से अशोक गहलोत को घेरा गया, चाहे वो विद्यार्थी की पढ़ाई हो, चाहे वो किसी की भी अपनी अलग जो है दिक्कतें हो जो राजस्थान में चल रही है, उनको लेकर हर किसी ने जो है सिर्फ सचिन पायलट को सपोर्ट किया कि किसी भी पार्टी में हमें बस सचिन पायलट चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप सचिन पायलट की इस तरह से मांग करते हैं। दूसरी चीज ये कि संगठन दूसरी खुद की चलाने की बात कही जब हमने पूछा, उन दर्शकों से जब पूछा गया हमारे द्वारा सवाल कि क्या आप चाहते हैं कि सचिन पायलट खुद के संगठन भी शुरू करे, तो हाँ, काफी जवाब हाँ में थे कि हाँ, सचिन पायलट चाहे अपनी नई संगठन की शुरुआत करे, लेकिन जल्द से जल्द जो है अपनी नई जो है वापस आए, लेकिन कांग्रेस से इस्तीफा दे दे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से इस्तीफा देने की उन्होंने बात कही। कितनी बड़ी बात है सचिन पायलट को लेकर, जो हमेशा उनको सपोर्ट राजस्थान से मिलता है। लगातार ऐसी अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे, उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।